धन्यवाद दिलीप भाई। मैं आता हूँ गिरीश जी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं अनिल जी ने और दिलीप भाई ने। केजरीवाल कहते हैं कि जो आदमी अपनी पत्नी का सगा नहीं, मां का सगा नहीं, भाई बहनों का सगा नहीं, दोस्त का सगा नहीं, वो इसको क्यों बचा रहा है? वो बोलता है वो इसको क्यों बचाएगा वो? क्योंकि वो है ही नहीं। क्योंकि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। पढ़ा लिखा है नहीं। और मुझे लगता है पिछले एक हफ्ते में 5-6 बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पढ़ा लिखा नहीं है। वो शायद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी है, इसकी डिग्रियां सब नकली हैं। और भारत का प्रधानमंत्री अगर ये कर सकता है तो आप सोच सकते हो कि इसे नहीं पता कि किस पे साइन करके दे रहा है। और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो उदाहरण देते हैं, कैसे भारत में आके वो साइन करवा के चले जाते थे और वो तारीफ करते थे। तो वैसे ही फॉरेन के बिजनेसमैन भारत आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है, धंधा मिल जाता है। एक्चुअली कहते हैं कि वो लूट रहा है ये आदमी पूरा का पूरा, एंड इज द मोस्ट करप्ट मैन ऑफ इंडिया। ये अटैक पहले कभी सुना नहीं। और ऐसा डायरेक्ट अटैक, मुझे लगता है कि इसके जो कंपन है ना, एपी सेंटर तो बन गया। एक तो भूकंप आता है ना, एक उसका एपी सेंटर होता है कि कहां से ओरिजिनेट होता है। एपी सेंटर तो दिल्ली असेंबली है साहब। अब हालांकि राहुल ने भी बातें कही हैं, लेकिन राहुल की बात में उतना फोर्स नहीं था जो कल केजरीवाल ने किया। उसके कंपन दूर तक गए हैं और काफी पूरे इंडिया के बाहर भी जाएंगे देखा जाए तो। आप इस पूरे परिदृश्य को किस ढंग से देखते हैं गिरीश भाई? मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको। एक मिनट आई अनम्यूट यू, जस्ट अ सेकेंड। जी प्लीज। वोरा साहब, आज हमारे एक बहुत पुराने दोस्त को याद करके, जो हमको जर्नलिज्म सिखाया था, जिसका नाम ज्योतिर्मय डे था, जिसका मर्डर हो गया बॉम्बे में, वो हमारे बचपन का दोस्त था। जब हम उससे जर्नलिज्म सीखते थे, उसने पहली बात हमको समझाई थी कि नेवर बिलीव द ट्रूथ एंड नेवर डिसबिलीव द अनट्रूथ। आज ये जो ड्रामा हो रहा है, मैं इसको शायद ड्रामा ही कहूंगा। केजरीवाल ने सेफ जोन में ये स्टेटमेंट किए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसने विधानसभा में स्टेटमेंट किया है। अब दूसरा चीज आप देखें कि हम लोग जब सोचना जहां से खत्म करते हैं, वहां से मोदी साहब अपना प्लानिंग शुरू करते हैं। ये हमने पहले भी देखा, गुजरात में भी हमने देखा। तो इसके पीछे मैं कुछ बाद में एक्सपर्ट से बात कर रहा था कि भाई केजरीवाल साहब ने इतना ओपनली जो बोल दिया है, तो इसका क्या रिएक्शन आएगा। तो उन्होंने बोला रिएक्शन एक ही है कि भाजपा ने इसका रिएक्शन नहीं दिया है। कुछ भी बोलने पे 2 मिनट के बाद जब संबित पात्रा आ जाते हैं या कुछ भी आ जाते हैं, उनका आज 11 घंटे हो गए, अभी किसी ने उसका खुलासा ही नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो कुछ मैं इन लोगों से बात करता कि स्ट्रेटेजी क्या है। अभी स्ट्रेटेजी जो आप देख रहे हैं, विकास का मुद्दे पे ऑपोजिशन, करप्शन पे ऑपोजिशन लड़ रहा है। मोदी साहब बिल्कुल चुप है। इनको एक वीक पॉइंट हिंदुस्तान की पब्लिक का पता है, दैट इज सेंटिमेंटल वैल्यू। पुलवामा का मैटर हमने देखा है कि कैसे उन्होंने पूरा ही ट्रेड जो टाइड है वो टर्न कर दिया था। तो इसमें भी उनका ऐसे मानना है कि जैसे ये हम लोग थोड़े दिन के लिए भूल गए कि किरण पटेल का क्या एपिसोड हुआ था। किरण पटेल ने किसके नाम पे वहां पे एंट्री की थी? मोदी साहब के नाम पे। अब वो वहां गया है और ये मानते हैं कि इलेक्शन के 6 महीने पहले अगर जरूरत पड़ी तो अडानी को भी अंदर करके मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। अगर गलत किया है तो मैंने विपक्ष को भी अंदर कर दिया है और मैं अपने दोस्तों को भी अंदर कर देता हूं। और ये सेंटिमेंटल वोट जो ये मांगेंगे, उसका तोड़ शायद विपक्ष के पास नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन वो अडानी को अंदर नहीं कर सकते। अडानी को अंदर इसलिए नहीं कर सकते कि वो खुद अडानी है। ये राहुल भी कह रहे हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं। तो क्या खुद को अंदर करेंगे? क्योंकि उसको अंदर करते हैं तो सारे के सारे सीक्रेट बाहर आते हैं और सारा खुलासा हो जाता है। जी नहीं, सीक्रेट बाहर लाने के बाद पब्लिश कौन करेगा? आप और हम करेंगे, नेशनल मीडिया नहीं करेगा सर। और आप इतिहास देखें तो हर्षद मेहता ने पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया था ताकि उसका केस डाइल्यूट हो जाए। केतन पारेख ने अमित शाह का नाम लिया था कि मैं उनका, वो मेरे मेंटर थे। और आज ये हम इनके साथ जोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली ये सारा सबलाइम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज हर्षद मेहता गुजर गए, केतन पारेख आज भी एक्टिव हैं, उनका भी कहीं कहीं पे नाम आ रहा है। तो मोदी साहब को बदनाम करने के लिए एक लॉबी जैसे किरण पटेल पैदा हो गया, ये हो गया, ये सारा सेंटिमेंटल गेम्स उस वक्त ये शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है।